यूपी के गोरखपुर में सोमवार की आधी रात एक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पशु चोरी करने आए तस्करों ने 19 साल के नीट छात्र की हत्या कर दी। छात्र का नाम दीपक गुप्ता है, जो पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धूसड़ गांव का रहने वाला था। ग्रामीणों का कहना है कि रात करीब 12:30 बजे 3 गाड़ियों से पशु तस्कर गांव पहुंचे थे। वो मवेशियों को ले जाने लगे, तभी ग्रामीणों ने शोर मचा दिया। इसी बीच दीपक भी शोर सुनकर बाहर निकला और तस्करों के पीछे दौड़ा। तस्करों ने उसे पकड़ लिया और जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया। करीब 1 घंटे तक इधर उधर घुमाने के बाद आरोपियों ने उसके मुंह में गोली मार दी और शव को सरैया गांव के पास फेंक दिया। सर, ये गौ तस्करी वाले थे लोग, जैसे कि बच्चों को, जैसे 3 लोग थे, चाचा भतीजा थे, और वो गाड़ी से जा रहे थे और ये भी मौके पे थे। उनको बाइक लड़ गई और वो सब देखे बाइक मतलब लड़ गई, तो 2 गाड़ी थे पिकअप से, और एक गाड़ी तो मतलब पकड़ लिए और कट्टा बंदूक सब हथियार लेके चल रहे हैं, और उसके बाद लगा दिए तो 2 लोग तो भाग गए। एक लड़का गिरा हुआ था, उसको उठा के अपने पिकअप में लाद लिए और पिकअप में लाद कर ले जाके आगे उसके बाद मार के उसके बाद हाईवे पे ही फेंक दिया गया। और जब बच्चों को उठा के लेके गए, मतलब बच्चे जब दोनों लोग चिल्लाने लगे, उसके बाद तो गांव वाले घेरे आगे से, तो पिकअप वाला एक पीछे मोड़ना, तो उसका गाड़ी फंस गया। जब गाड़ी फंस गया तो वो कूद के भागने लगे। और सबसे मेन पिपराइच का भूमिका है कि गौ तस्करी के लिए पिपराइच इसमें सरासर जिम्मेदार है। इसमें बड़े लोगों का हाथ है, छोटे का नहीं, बड़े लोगों का, बड़े स्तर पे हो रही है। और ये पैसा ले रहे हैं और इनको तस्करी करा रहे हैं। ये तो कहना है ग्रामीणों का, लेकिन पुलिस के मुताबिक हत्या गोली मारने से नहीं हुई है, बल्कि गाड़ी से धक्का देने पर सिर के पीछे लगी चोट की वजह से हुई है। एसएसपी गोरखपुर राजकरण नैयर ने बताया कि पिपराइच थाना क्षेत्र में सुबह 3 बजे एक गांव में पशु तस्कर 2 गाड़ियों में आए थे, जिनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी, जिससे पशु तस्कर भाग निकले। दूसरी गाड़ी का गांव के एक युवक के द्वारा पीछा किया गया। युवक के सिर में चोट आई और उसकी मौत हो गई। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले, और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। पशु तस्करों की एक गाड़ी गुस्साई भीड़ के हाथ लग गई, जिसे आग के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरे वाहन में सवार तस्कर भाग निकले। एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और अधमरा कर दिया, जिसे अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्थिति बिगड़ने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। 4 थानों की पुलिस और पीएसी को तैनात करना पड़ा है। भीड़ को शांत कराने की कोशिश में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हत्या के विरोध में मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने गोरखपुर पिपराइच रोड जाम कर दिया। मौके पर अफसर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। परिजनों की मांग है कि उन्हें न्याय मिले। पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है। उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि हो उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहां पे भी जिस चीज की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि पशु चोरी की गिरोह कितने बेखौफ है। प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है।